अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस अरबिक ग्रामर के सेशन में। तो चालू करने से पहले हम आइए एक बार हमारे पिछले लेसन का रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अभी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है 3 टाइप्स के। जो लचीलापन कोई वर्ड का होता है वो 3 टाइप का होता है। एक है हमारा फुल्ली फ्लेक्सिबल, एक है हमारा पार्शली फ्लेक्सिबल और एक है हमारा नॉन फ्लेक्सिबल। अब जो फुल्ली फ्लेक्सिबल वर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा दिखता है आपको, नेचुरली आपको हर जगह दिखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फुल्ली फ्लेक्सिबल वर्ड्स दिखते हैं और उसे पहचानने के लिए आप कोई भी वर्ड अगर वो मुस्लिम टेबल से मैच होता है तो वो होता है हमारा फुल्ली फ्लेक्सिबल वर्ड। अब ये जो हमारा पार्शली फ्लेक्सिबल है ये होते हैं, जैसे कि हम पढ़े थे 4 टाइप्स का। ये होते हैं ऑलवेज़ लाइट, ये हर वक्त लाइट रहते हैं, इन पे तनवीन नहीं लगता है, और ये है नेम ऑफ प्लेसेस और नॉन अरब नेम्स। अब नॉन अरब नेम्स तो हम उस दिन याद नहीं कर रहे थे, हम याद कर रहे थे अरब नेम्स। अरब नेम होते हैं 4 और वो होते हैं फुल्ली फ्लेक्सिबल। इनके अलावा जो भी नाम आया वो सब वर्ड्स होते हैं पार्शियली फ्लेक्सिबल और नेम्स ऑफ द प्लेसेस पार्शियली फ्लेक्सिबल। अब वो चारों नाम है क्या? वो चारों नाम है सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चारों नाम होते हैं हमारे फुल्ली फ्लेक्सिबल और ये अरब नेम्स है, और ये जो बाकी सब नाम है वो होते हैं हमारे नॉन अरब नेम्स और वो है पार्शियली फ्लेक्सिबल। ठीक है, फिर हमने देखा था नॉन फ्लेक्सिबल। अब ये जो नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स है ये अपना, इनका बिहेवियर ऐसा है कोई वर्ड का कि ये अपना रफ़ा में भी, नस्ब में भी, जर में भी अपने आप को सेम रखते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी हरकत की चेंज नहीं होती, ना वर्ड चेंज होते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मूसा, तो अगर आप मूसा रफ़ा में लिखेंगे तो भी वो मूसा ही रहेगा, नस्ब में लिखेंगे तो भी वो मूसा रहेगा, और जर में लिखेंगे तो भी वो मूसा ही रहेगा। ठीक है, और इन्हें पहचानने के लिए इन पे या तो आखिर में अलिफ़ की आवाज़ आती है या तो इन पे अलिफ़ मकसूरा रहता है। अब वो अलिफ़ मकसूरा दिखता कैसा है, उस पर या है लेकिन वो बिना नुक्ते वाला। ठीक है, अभी हम ये सब देख लिए थे, उस पर हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, और फिर हमने थोड़े कुरान के आयतें लेके उसमें हम पार्शियली फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबिलिटी देखे थे। अभी आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक चार्ट है। ठीक है, वो चार्ट में बता रहे कि अभी हम अरबिक चालू करें। अरबिक में हम हर्फ इसम फेल में से इसम पर है, हम स्टेटस कंप्लीट कर लिए, अभी हम नंबर पर है। हमारा स्टेटस क्या है? रफ़ा, नस्ब और जर। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो है हमारा मैस्कुलिन चार्ट जो है हमारा मुस्लिम टेबल, और जो हमारा फेमिनिन चार्ट वो है हमारा मुस्लिमतुन का टेबल। और हम नंबर को पहचानते कैसे? एज सिंगुलर, एज डुअल, एज प्लूरल। अब ये नंबर में एक लास्ट चीज़ है, वो है हमारा ब्रोकन प्लूरल्स। ठीक है, अब ये वर्ड कुछ ऐसा है, अभी इससे पहले मैं आपको ब्रोकन प्लूरल्स बता दूँ, मैं आपको कुछ ये मैस्कुलिन फेमिनिन चार्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एज ए अरबिक स्टूडेंट, अभी आपको एक वर्ड दिया गया और आपको देखना है पहले कि उस पर कौन सा टाइप का है, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। तो आप पहले देखेंगे एंडिंग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आप पहले एंडिंग साउंड्स नहीं देखेंगे। एज ए अरबिक स्टूडेंट ये एक चीज़ है कि आपको पहले अरबिक एंडिंग कॉम्बिनेशंस देखना पड़ेगा, फिर आपको एंडिंग साउंड सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई वर्ड प्लूरल है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? ऊना, इना या आतुन और आतिन। ये वर्ड्स में से अगर आपको प्लूरल ढूंढना है तो यही वर्ड्स में से कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ब्रोकन प्लूरल है ना वो ऊना से मैच होता है, ना इना से मैच होता है, ना आतुन से मैच होता है, ना आतिन से मैच होता है। ठीक है, जो हमारा ब्रोकन प्लूरल है ये इन में से किसी से भी मैच नहीं होता है। अभी मैं आपको पहले जब बता लूँ, मैं आपको इसका जो हम इंग्लिश में पढ़े हैं हम वो बता देते। हम इंग्लिश में भी ब्रोकन प्लूरल्स पढ़े हैं।
लेकिन उसको ब्रोकन प्लूरल्स बोल के नहीं पढ़े, लेकिन इन प्लूरल्स ही हमने इंग्लिश में ब्रोकन प्लूरल्स पढ़े। अब जैसे कि इंग्लिश में आपको कोई वर्ड को प्लूरल बनाना है तो आप उसके आखिर में एक चीज़ लगा देंगे जिससे वो प्लूरल हो जाएगा। ऑफ कोर्स एस लगा देंगे तो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि चेयर्स, एस आ गया, टेबल्स, उसमें एस आ गया, लाइट्स, उसमें एस आ गया, ठीक है। अभी आप जैसे कि ज़्यादातर देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े वर्ड्स रहते हैं जिनका काम एस से नहीं चलता। जैसे कि हमारा एक चाइल्ड है, अभी आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे तो आप उन्हें इंग्लिश में चाइल्ड्स नहीं चिल्ड्रेन बोलेंगे। माउस का प्लूरल फॉर्म माइस होता है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें भी ब्रोकन प्लूरल्स है और सिर्फ एस लगाने से मोस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लूरल बोलते, ऑल वर्ड्स नहीं। इनके भी थोड़े वो होते हैं जिनको अगर आप जैसे कि बॉक्स भी ले लो तो बॉक्सेस, उसमें ई एस लगाना पड़ता है प्लूरल्स बनने के लिए। हमारे अरबिक में भी कुछ वैसा ही है। तो अभी वैसे ही हमारे अरबिक में भी ब्रोकन प्लूरल्स है, ठीक है। तो अभी थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में देखा, अभी वैसे अरबिक में भी अभी हमारे वर्ड है किताब, ठीक है। अब ये जो वर्ड किताब है उसे प्लूरल करने के लिए किताबूना, किताबीना, किताबातुन, किताबातिन नहीं, इसका जो प्लूरल होएगा वो होएगा कुतुब, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रसूल, मैसेंजर, ठीक है। अभी आपको वर्ड को मैसेंजर्स करना है, आपको वर्ड को प्लूरल करना है तो रसूलूना, रसूलीना, ठीक है। रसूलातुन तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे जो आज तक जो मैसेंजर्स आए वो सब मेल्स थे, ठीक है। तो अभी वैसे ही हमारा जो वर्ड रसूल है उसको प्लूरल करने के लिए वो रसूलूना ये सब वर्ड्स नहीं होएगा, वो होएगा रुसुल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इस पर ऊना इना आतुन आतिन नहीं आया, तब भी ये प्लूरल है। अभी पहला जो चीज़ आपके जो दिमाग में आएगा वो आएगा, भाई आपको मालूम कैसे पड़ता है कि ये वर्ड ब्रोकन प्लूरल है कि नहीं, ठीक है। ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि इंग्लिश में अगर आपको टीचर बता दे कि टीथ इज़ द प्लूरल ऑफ टूथ, ठीक है, तो आपको अभी जानने के सिर्फ 3 ही तरीके, या तो आपको वो टीचर बताएगा, या तो आपको खुद से रिसर्च करके पता लगाना पड़ेगा, या तो आपको वो उसके ऊपर और चीज़ें देखने पड़ेंगे कि भाई ब्रोकन प्लूरल्स होते क्या है, या आपको मैं एक्सरसाइजेस में बताते रहूँगा। तो इससे 3 ही चीज़ें जिससे आप ब्रोकन प्लूरल्स पता लगा सकते हैं, या तो आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, या तो मैं आपको बताते रहूँगा जैसे ही वर्ड्स आते रहेंगे। तो इसमें मोस्टली गलती हो सकती है, लेकिन जब तक आप जान जाओगे इंशाल्लाह उसके बाद से गलती नहीं होगी। आई होप आप थोड़ा रिसर्च करें ब्रोकन प्लूरल्स के ऊपर। अरबिक में या तो डिक्शनरी ले, और अरबिक की डिक्शनरी आती है आप उसमें देखें, ठीक है। तो अभी से एक चीज़ हमारी जो थिंकिंग है ग्रामर के ऊपर वो हमें चेंज करना है कि जो एंडिंग साउंड्स अब तक जो भी हम एंडिंग साउंड्स पढ़ते आए हैं वो एंडिंग साउंड्स हमारे होते हैं सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता था, ये जो हमारा फर्स्ट ये है कॉलम, ये हमारा सिंगुलर है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमन। अब जैसे कि मैं आपको बताया, हर बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि ये सिंगुलर है, नहीं। अभी एंडिंग साउंड्स वाले वर्ड भी प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन ब्रोकन प्लूरल हो सकते हैं। अभी जैसे कि आप देखें ऊपर किताबुन का मैंने एग्जांपल दिया, अब उस पर कुतुबुन आ गया ना, उसमें एंडिंग कॉम्बिनेशन है। आपको कहीं पर भी एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिखा। रसूल का भी फुल फॉर्म में आपको रुसुल दिखा, रुसुलुन, लेकिन आपको एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिखा, वो दिखा एंडिंग साउंड। तो आपको ये थिंकिंग चेंज करना है भी कि हर एंडिंग साउंड वाला वर्ड सिंगुलर नहीं होता, वो ब्रोकन प्लूरल हो सकता है, ठीक है। अभी हमारे जो अरबिक में है उसका एक वियर्ड सा रूल है, ठीक है। वो वियर्ड रूल ये है कि जो हमारा ब्रोकन प्लूरल्स है दे आर टू बी ट्रीटेड लाइक शी, मतलब जो भी ब्रोकन प्लूरल है उनको एज शी ट्रीट करेंगे। अभी शी क्या है, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं शी पे जो नंबर है और शी पे जो जेंडर है वो क्या है। अभी शी मतलब हम एक ही पर्सन या एक ही फेमिनिन को बुला रहे हैं, जैसे कि शी, ठीक है। शी मतलब ये हुआ सिंगल, ठीक है, इसका जो नंबर हुआ ये हुआ सिंगल, और इसका जो जेंडर है ये ऑफकोर्स है फेमिनिन, ठीक है। तो अभी सिंगुलर और फेमिनिन अभी मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ शी, मतलब ये जो हमारा ब्रोकन प्लूरल्स है, अगर आपको ब्रोकन प्लूरल्स का नंबर पूछा जाए और आपको ब्रोकन प्लूरल्स का
जेंडर पूछा जाए तो इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर फेमिनिन। ये हमारा अरबिक का रूल है कि दे शुड बी ट्रीटेड लाइक शी इज अ सिंगुलर वर्ड एंड इट्स अ फेमिनिन वर्ड, सो ब्रोकन प्लूरल्स आर सिंगुलर एंड फेमिनिन। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक कुरान की आयत आई है, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 253। ठीक है, ये आयत है तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ठीक है, ये आयत है हमारी, और ये जो दो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये है तिलका और अर रुसुलु। अभी अर रुसुलु देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये हमारा ब्रोकन प्लूरल, और इसके पीछे वर्ड है तिलका। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको कोई इंसान को पॉइंट करना है, ठीक है, कि ये देख ये, तो अगर कोई मेल खड़ा है तो जाहिर सी बात है आप उसे कोई मेल पॉइंटिंग वर्ड से बोलेंगे, जैसे कि ही, या कोई लड़की है तो शी। आप कभी ये तो नहीं करेंगे कि लड़का खड़ा है और आप उसको शी बोलेंगे, और कोई मेल खड़ा है तो आप उसको, फीमेल खड़ा है तो आप उसको ही बोलेंगे, नहीं ना। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो तिलका वर्ड है ये एक पॉइंटिंग वर्ड है ख़ास यूज्ड फॉर फेमिनिन। ठीक है, ये सिर्फ फेमिनिन के लिए यूज़ होता है तिलका, जैसे कि हम बोले शी। तो वैसे अगर कोई पॉइंटिंग वर्ड है कोई फेमिनिन की तरफ तो वो वर्ड है तिलका। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको पता है रुसुल, आज तक जो भी मैसेंजर्स है वो सब मेल्स थे। ठीक है, और ये जो रुसुल वर्ड है ये प्लूरल भी है, लेकिन ये जो तिलका वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कोई सिंगुलर वर्ड को प्लूरल पे पॉइंट कर रहा है। अभी ये बात ऐसी हुई कि अगर एक आदमी खड़ा है और उधर बहुत सारे आदमियाँ खड़े हैं और आप उसे वो आदमियों सबको ही कर रहे हो, जैसे कि ही, तो ये गलत हुआ ना, क्योंकि आप एक सिंगुलर बुला रहे हो, आप सबको एड्रेस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप एक ही बंदे को एड्रेस कर रहे हो। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं तिलका ये फेमिनिन को बुलाने के लिए यूज़ होता है, फेमिनिन पॉइंटिंग वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो रुसुल वर्ड है ये है मैस्कुलिन। और जैसे कि आप तिलका का देख सकते हैं ये जो है ये सिंगुलर है, कोई सिंगल आदमी को बुलाने के लिए, सिंगल। अभी जैसे कि फेमिनिन वर्ड है तो सिंगल फेमिनिन को पॉइंट करने के लिए, लेकिन ये जो वर्ड है इधर ये प्लूरल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो तिलका का जो प्रॉपर्टीज़ है वो है सिंगुलर और फेमिनिन, और ये रुसुल हुआ हमारा ब्रोकन प्लूरल। देखो शी और तिलका का प्रॉपर्टीज़ देखो दोनों भी सेम है, इसका मतलब ये जो रुसुल है ये ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ कि ये रुसुल है हमारा ब्रोकन प्लूरल, इसलिए तिलका के ऊपर हमारा है सिंगुलर और हमारा फेमिनिन। ठीक है, अभी इसे ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ईजी करने के लिए हम थोड़े एग्जाम्पल्स लेते। ठीक है, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है अज़ाबुन। ठीक है, अभी आपको अज़ाबुन का नंबर जानना है और जेंडर। ठीक है, तो अभी अज़ाबुन का जो नंबर है वो क्या होगा? अज़ाबुन मतलब पनिशमेंट। ठीक है, अभी अज़ाबुन मतलब पनिशमेंट, तो इसका मतलब ये नंबर है हमारा सिंगुलर। ठीक है, और अज़ाबुन का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन, क्योंकि कोई फेमिनिन का साइन नहीं दिख रहा है। ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमातिन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे ता की साइन है, ऑफ कोर्स इट इज़ फेमिनिन, और आतुन आतिन इज यूज्ड ओनली फॉर प्लूरल्स। ठीक है, फिर जो हमारा और एक एग्जाम्पल लेंगे हम, काफ़िरूना। काफ़िरूना, काफ़िरूना कोई फेमिनिन साइन नहीं दिख रही, ये हुआ मैस्कुलिन। और आनी ऊना इज ओनली यूज्ड फॉर प्लूरल्स। टेबल से मैच करें आसानी होगी, जैसे कि मैं आपको पहले बोला। अब ये वर्ड है हमारा कुलूबुन। ठीक है, कुलूबुन, हार्ट्स। अब ये क्या है, इसका नंबर क्या है और इसका जेंडर क्या है? अभी जैसे कि आप देख सकते हो कुलूबुन, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है कल्ब, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल्ब के वर्ड के बीच में वाव डाल के उसको कुलूब बना दिया गया, तो इसका मतलब ये वर्ड हुआ हमारा ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, और ये ब्रोकन प्लूरल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगे? सिंगुलर, फेमिनिन, बिकॉज इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ शी। तो ये हुआ हमारा
लास्ट एक्सरसाइज। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था इस लेसन में। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मगर आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते। हमने देखा था कि एक अरबिक स्टूडेंट को पहले एंडिंग कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, फिर एंडिंग साउंड देखना चाहिए। हमने देखा था कि नंबर में एक और चीज़ ऐड हुआ है, वो है हमारा ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल मतलब जो नॉर्मली ऊना, इना, आतुन, आतिन, ये प्लूरल्स नहीं लगेंगे। इसके लिए ये वर्ड ही पूरा चेंज हो जाएगा और ये वर्ड ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो ब्रोकन प्लूरल है, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ शी, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं बार बार, ताकि आप थोड़ा अच्छे से बेहतर समझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।